क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? नेपाल में क्यों उठ रही है हिंदू राष्ट्र की मांग? क्या सच में अमेरिका की जगह रूस लेगा या भारत होगा विश्व गुरु? क्या कहती है अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर? कौन होगा 2024 में भारत की सत्ता पर काबिज? क्या सच में अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के नाम होते ही भारत में स्थापित होगा राम राज्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो आखिर तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लेहिन अवतार। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भारत से लेकर इंडोनेशिया तक और नेपाल से लेकर श्रीलंका तक भगवान श्री राम की जय जयकार सुनाई देती है। प्रभु श्री राम का तेज इतना तेजस्वी है कि जो भी श्री राम का नाम लेता है उसका रोम रोम जाग उठता है। उनका त्याग बलिदान शासन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है और पावन है उनकी जन्म नगरी अयोध्या, जो प्राचीन समय में भारत की 7 मोक्षदायिकाओं में से एक थी। लेकिन बदलते वक्त के पहिए ने अयोध्या जैसी खुशहाल नगरी को मुस्लिम आक्रांताओं की नजर में चढ़ा दिया और बाबर के सेनापति ने राम जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। पर कहते हैं कि सच का सूरज छिप सकता है पर डूबता नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ प्रभु श्री राम की नगरी में। समय बदला, न्यायालय में संघर्ष भी चला। विधर्मियों ने राम के अस्तित्व को मिटाने की जी तोड़ कोशिश की। किसी ने कहा राम तुम्हारा बाप नहीं है, वहां स्कूल बना दो। किसी ने कहा मंदिर छोड़ शौचालय बना दो। इसी तरह किसी ने मस्जिद की वकालत की तो किसी ने राम को असुर बताते हुए वहां हॉस्पिटल बनाने की मांग की। लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई और राम की नगरी उन्हीं को मिली और 500 सालों का इंतजार 5 अगस्त 2020 को खत्म हो गया। लेकिन राम लल्ला की नगरी उन्हीं के नाम करने का सौभाग्य हिंदुओं को 22 जनवरी को मिलेगा, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। 40 मंचों पर 1400 लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शंख वंदना, डमरू वंदना और बम रसिया मयूर नृत्य, अवधी वनटांगिया, राई लोक नृत्य, बीन नृत्य, बहरूपिया चक्र नृत्य सहित फरुआही जैसे कार्यक्रम के बीच भगवान श्री राम की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ व मुख्य आचार्य भी मौजूद रहेंगे और हजारों लोग इस दृश्य के लिए साक्षी बनेंगे। अयोध्या सहित पूरा भारत राम की भक्ति में लीन होगा। लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे जाने से पहले हमारे लिए इन 5 भविष्यवाणियों को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां भारतवर्ष और हर भारतीय को प्रभावित करेंगी। लेकिन इन भविष्यवाणियों के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये भविष्यवाणियां 500 वर्ष पहले उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक भविष्य मालिका में की गई हैं। बता दें कि संत अच्युतानंद जी द्वारा युद्ध, विस्फोट, भूचाल और महामारी से जुड़ी ज्यादातर भविष्यवाणियां की गई हैं। उन्होंने कहा था कि जब राम के ब्रह्म में ध्वज उड़ेगा तब भारत में राम राज्य स्थापित होगा। संत अच्युतानंद जी उड़ीसा के दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़े योगी और संत माने जाते थे। उन्होंने ताड़ के पत्ते पर ऐसी कई भविष्यवाणियां लिखी जो मौजूदा समय में सच साबित हो रही हैं। पहला, हिंदू राष्ट्र। उनकी पहली भविष्यवाणी के मुताबिक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो जाएगी और ये हम साल 2014 के बाद से ही देख पा रहे हैं। जहां पहले देश में विधर्मियों का बोलबाला था, वहीं आज के देश में भगवा रंग और भगवान श्री राम की भक्ति में ये देश डूबता जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में सेक्युलरिज्म को छोड़कर एक हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए काठमांडू में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ चुका है कि सेक्युलरिज्म अंग्रेजों का दिया हुआ वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे खा जाता है।
इसका उदाहरण है हिंदुओं का अस्तित्व। आज से हजारों साल पहले जहां भगवा रंग दुनिया भर में लहराता था, आज वहीं भगवा सिर्फ भारत और नेपाल तक सीमित रह गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? ये सवाल लोगों के जहन में है, लेकिन पच शाखाओं के मुताबिक भारत की राजधानी में हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। कुल मिलाकर अगर अब तक सही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा। दूसरा, 2024 में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा। गुरु अच्युतानंद जी महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणी में साल 2024 के इलेक्शन का भी जिक्र मिलता है। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2024 में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, यानी भारत का जो अगला मुखिया होगा उसका विरोध कोई नहीं कर पाएगा। दरअसल 2024 का चुनाव नजदीक है। इस चुनाव को जीतने के लिए पार्टियां दमखम दिखाने में लग गई हैं। कोई भी भाई भतीजे को रणभूमि में उतार कर विजेता बनाना चाहता है, तो कोई साउथ इंडिया को एक अलग देश का दर्जा दिलाने की फिराक में लगा है। किसी ने राजनीति का नया मुद्दा कास्ट को तैयार किया है, तो किसी ने महंगाई और गरीबी और कोई बेरोजगारी की बात में जनता को लपेट रहा है, तो कोई अपने किए गए कामों की बातों में। लेकिन अच्युतानंद जी महाराज के अनुसार 2024 में सत्ता उसी की होगी जिसके विरोध में सबके हाथ नीचे होंगे। और जब ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि अब भारत विश्व गुरु बनने को तैयार है। 3, भारत से विदेशी होंगे बाहर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां भूखे को रोटी और निराश्रित को आश्रय दिया जाता है। यही कारण है कि कुछ विधर्मियों ने भारत को अपना अड्डा बना लिया है। कहीं चाइना के जासूस पनप रहे हैं, तो कहीं भारत को हिंदू की जगह इस्लामिक कंट्री बनाने वाले ठेकेदार। कहीं ईसाईयत परोसी जा रही है, तो कहीं बांग्लादेशी उत्पात मचा रहे हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग लोग आज भारत में न सिर्फ आधार बल्कि डॉक्यूमेंट्स के सहारे मौज की जिंदगी काट रहे हैं और देश के मूल निवासियों को सताने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन अच्युतानंद जी महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच कुछ ऐसा होगा कि भारत से ज्यादातर विदेशी बाहर भाग जाएंगे, जबकि जो यहां बचेंगे उन्हें दफना दिया जाएगा। नंबर 4, तीसरा विश्व युद्ध। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसे अच्युतानंद जी महाराज सहित कई भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी पुस्तकों में लेखों में पेश किया है। और कहीं ना कहीं इस भविष्यवाणी के सच होने की नींव साल 2022 में ही रखी जा चुकी है, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, जो कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रशिया और रूस के इस संकट के बीच हमास और इजराइल की खूनी जंग का भी आगाज हो चुका है। इस युद्ध ने दुनिया के तमाम देशों को दो गुटों में बंटने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका जैसे ताकतवर देश हैं, तो वहीं रूस जैसे खतरनाक देश भी दम भरे बैठे हैं। हर देश न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की फिराक में है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इस तबाही से भारतीयों की घर वापसी हो सकती है। आप तो जानते ही हैं कि सरकार की नाकामी और नाकामयाबी के चलते आज लाखों भारतीय विदेशों में रोजगार, पढ़ाई, व्यवसाय की तलाश में भटक रहे हैं और अपने जीवन को चला रहे हैं। लेकिन अच्युतानंद जी महाराज के मुताबिक 2024 के अंत तक ये सभी भारतीय भारत वापस लौटने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के साथ ही दुनिया भर में खाद्य सामग्री की मार होगी। पेट्रोल के दाम तो अभी से आसमान छू रहे हैं। दूसरी जरूरत की चीजें भी लोगों तक पहुंचने की मुश्किल हो जाएगी। जान को तो खतरा होगा ही, और यही खतरा भारतीयों को भारत वापस लौटने पर मजबूर कर देगा। नंबर 5, भारत के पश्चिम से युद्ध का शंखनाद। अच्युतानंद जी के मुताबिक शनि और मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब भारत पर संकट के बादल छा जाएंगे। ये घटा कहीं ना कहीं भारत के पश्चिम से युद्ध के शंखनाद का इशारा है। आज न्यूज पर आए दिन खबरें आती हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ, आतंकियों ने सेना के जवानों को बनाया निशाना। जवानों ने जम्मू कश्मीर में इतने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि भविष्य है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना लगातार मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसा रहे हैं, जिस वजह से जम्मू कश्मीर फ्रंट पर आज आतंकी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। भविष्य मलिका के अनुसार भारत इन्हीं गतिविधियों के चलते पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। बता दें कि संत अच्युतानंद जी को चैतन्य महाप्रभु का मित्र बताया जाता है
और उनकी भविष्यवाणियों में से एक ये भी है कि यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और उसकी जगह लेगा रूस। जी हाँ, रूस, लेकिन रशिया को भी आगामी अवतार वश में कर लेगा। लेकिन लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे और दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 64 लाख रह जाएगी। चीन की तबाही का जिक्र भी अच्युतानंद जी ने किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वो एक योगी पुरुष होगा। उनकी पुस्तक भविष्य मालिका के मुताबिक 2025 के बाद एक ऐसा समय भी आएगा जो विभीषिका के समान होगा, यानी दुनिया में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म की बातें करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। खैर, आपका इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।